नमस्कार, मैं अजय। मेरा वो वादा है, चाहे नेता छोटा हो, चाहे वो नेता कोई बनने वाला हो और चाहे वो कुछ भी हो, कि गली-गली में एमएलए तैयार दूँगा, जिसकी बातों में, जिसकी व्यक्तित्व में भाई बात ठोस हो, आपके प्रति आपके हल्के के लिए काम करने वाला हो और सब कुछ करने वाला हो, आपके बीच में रहने वाला हो, उसी को अब नेता चुनने का काम करना। क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व यही है। क्योंकि अगर आज की उदाहरण की बात करूँ, तो 10 साल बाद प्रतिपक्ष नेता भी बना राहुल गांधी जी, और ऐसे बने कि भाई साहब उन्होंने तो कमाल कर दिया। यानी आज पूरे देश के अंदर सिर्फ आज उन्हीं की वीडियो चल रही है। कभी शिव भगवान की फोटो थी, कभी गुरु नानक जी की फोटो थी, कभी और था। यानी ये था कि बड़े साफ सुथरे शब्दों में समझाने का काम कर रहे थे कि हमारे देवता ने हमें क्या सिखाया, हमारे महापुरुषों ने हमें क्या सिखाया, हमको क्या सीखना चाहिए। ना तो डरो, ना ही डराओ। तो ये बात एक अहम थी। तो मेरे आगे आज साक्षात यानी इस शहर की कहूँ, इस प्रदेश की कहूँ, वो राजनीति के अंदर एक चर्चा भी रही है और एक भूमिका का विषय रहा है। मानते सर? भूमिका का विषय रहा है। तो किसी परिचय का मोहताज है नहीं, बस ये है कि आप तो जानने का काम करूँगा। सर नमस्ते। नमस्कार। हाँ, तो सर आपके सुनने आया हूँ, आप बताएं जो मन में है, क्या क्या मन में चल रहा है। अब तो पार्लियामेंट का चुनाव खत्म हुआ है, सारा 100 महीना हुआ है। अब विधानसभा के लिए सभी पार्टियां अपनी अपनी कोशिश कर रही। जहाँ तक बात है आने वाले समय की, आप देखो पार्लियामेंट के अंदर भी हरियाणा के अंदर 5 सीट कांग्रेस ने जीती, जो पिछली बार एक भी सीट नहीं होती थी, और 46 सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने, विधानसभा सीटों के ऊपर कांग्रेस ने बढ़त बढ़ाई है। पिछली बार सिर्फ 2019 में 11 के ऊपर बढ़त थी, 31 सीट जीते थे। उस टाइम कांग्रेस पार्टी में इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था और कांग्रेस को ये लगता भी नहीं था कि वही हमारी सरकार बन जाएगी, कमाल कर पाएंगे। हाँ, लेकिन हर एक ही प्रचार बड़ा था, 75 पार का, और 40 सीट आई थी। अब हमारी 46 सीट आई है, तो हम बड़े दावे के साथ कह सकते हैं आने वाले समय में हमारी कम से कम 70 सीट कांग्रेस पार्टी की आई। 70 सीट मान के अब चल रहे हैं, यानी ये लोकसभा के बाद का परिणाम है। तो आप सोच रहे हैं, अब लोगों ने मन बना रखा है। पिछली बार जो पार्लियामेंट के अंदर लोगों ने वोट दिया था, वो मोदी के खिलाफ दिया था, बगैर हमारी जनता वर्सेस भाजपा लड़ रही थी। इसी तरह से अब आगे वाला चुनाव होगा। अब इस सरकार को, बीजेपी सरकार से पीछा छुड़ाने के लिए लोगों के पास कांग्रेस के सिवाय कांग्रेस से उम्मीद करते हैं, क्योंकि जेजेपी है, लोकदल है, वो करीब करीब इस चुनाव में अब देखते हो खत्म हो गया है। और लोग देखते थे कि भाई बीजेपी को हटाएगी तो कांग्रेस पार्टी हटाएगी, तो कांग्रेस को लोग सपोर्ट करेंगे। तो सर, तो अब आपका नाम भी बड़ा है, आपका व्यक्तित्व तो बड़ा है, और आपकी आज परिचय की बात करूँ तो परिचय बड़ा है। चाहे वो हल्के के अंदर हो, चाहे वो प्रदेश के अंदर हो, चाहे वो पार्टी के अंदर हो, चाहे वो समाज के अंदर हो। सबसे पहले मैं आपको समझाओ कि जमाई रोड का नाम है, ये किस तरह पड़ा था। ये जरूरी है, क्योंकि आज तक मैं भी कंफ्यूज था कि यार जमाई रोड। तो आज बताने का काम करें। ये 76 में मेरी शादी हुई थी चौधरी बंशीलाल जी की सपुत्री से। ये इस साइड में जो अशोक रोड है, जो जिसको जमाई रोड बोलते हैं, यहाँ पर मेरा अपना मकान 77 में बना था, पहला मकान था। यहाँ पर कोई मकान नहीं था। 77 के अंदर मेरा अकेले का मकान था, और यहाँ पर एक पानी का गंदा नाला होता था। बाद में ये जिस तरह से उस टाइम कुछ रोडे डाल की सड़क बनवा दी गई थी, तो उस टाइम 77 में सरकार बदल गई, तो अकेला मेरा मकान था। और मैं ये सच्चाई बताऊँ, उस टाइम बहुत सी चीज़ें मेरे यहाँ पर ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी। मैंने शिफ्ट किया था 77 चुनाव हारने के बाद। तो ये विरोधी पार्टियों का ये प्रचार था कि चौधरी बंशीलाल जी ने ये रोड बनवाए, अपने जमाई के लिए बनवाए। तो ये इस बात का प्रचार होने लगा, जमाई रोड। बाकी ये अशोक रोड, अशोक पावा होते थे पहले यहाँ पर डीसी से, उनने यहाँ पर बोर्ड भी लगाया था, अशोका के पेड़ भी लगवाए थे, और कागजों में तो एक अशोक रोड है, बाकी पुराना इसी तरह का। सर आपको तो यानी एक बड़े परिवार की बेटी भी आई, और साथ साथ में एक ऐसा
नाम आया कि जो इसी भिवानी के लिए, इस शहर के लिए इतिहास बन के देखा जा सकता है, क्योंकि जमाई रोड आज तक नाम लिया जाता है शहर के अंदर कि भाई कि जाना है जमाई रोड पर जाना है। तो ये तो सर सौभाग्य है विपक्ष का सर, या तो वो बुराई नहीं करते तो ना तो जमाई रोड दिखता, ना ही सर आप दिखते, और ना काम काम तो दिखने के बाद ना भी दिखता। मैं तो यहीं रहता, आप भी- बाकी रोड जमाई रोड बोलते या नहीं बोलते, मैं तो यहाँ पर रहता। और मेरा अपना मकान सबसे पहले यहाँ बना था। मैं आया था उस टाइम, पीछे सारी खाली जमीन पड़ी थी, बाग होता था यहाँ पे। सर जिस प्रकार से अगर आपकी शादी से पहले की बात करें परिचय की व्यक्तित्व की, सर थोड़ा आपको वही थोड़ा खुल के बताने का काम करें। आज जनता जानना चाहती है कि जो हमारे लिए लड़ाई लड़ने को तैयार है वो क्या तो सिस्टम कर सकता है राजनीति के अंदर, क्या भूमिका निभा सकता है, कि चाहे जवानी की थी चाहे आज की है। मेरे परिवार को गागड़वास गांव, लोहारू में गागड़वास गांव से मेरा संबंध है। मेरा परिवार को करीब करीब अकेला लोहारू में नहीं, आसपास के इलाके के अंदर सभी जानते हैं। मेरे दादा का नाम कुशलाराम था, परदादा के नाम, और भोपाड़ा मेरा दादा था। कुशलपुरा गांव जो अब कुशलपुरा है, और जिसको पोटिया भी कहते हैं, सारे गांव की ज़मीन मेरे परदादा की होती थी, हमारी होती थी। गांव के अंदर भी हमारी काफ़ी ज़मीन ज़्यादा थी। कुछ एक चौधरी रामनारायण सिंह पहले IAS रहे हैं और पार्लियामेंट मेंबर भी रहे। बहादुर सिंह मेरे परिवार से मंत्री रहे। मैं 2 बार विधायक रहा हूँ। हमारा एक ही परिवार है, तो सभी जानते हैं। अच्छा, दादा परदादा की पीछे की पीढ़ियों से हमारा अच्छा खानदान है, अच्छे संबंध है, अच्छे ताल्लुकात हैं, लोगों से साथ मिल के चले, अच्छा रशोक है, सभी लोग इज्जत करते हैं। तो सर अब आगे का आपका प्लान क्या देखिए, क्योंकि 2024 के सर 14 के बाद में तो कहीं ना कहीं राजनीति का नया समीकरण बनने जा रहा है सर, 14 से लेकर 24 तक का। तो अब सर आपकी तैयारियां क्या हैं, और आप किस मकसद से अब उस एरिया में जाके काम करेंगे? अगर गागड़वास की बात हो सर, तो आज सर गागड़वास के अंदर सर हर 5 में छठे घर में एक नेता है सर, जो तीर्थार्थी भी है, जो सर अपने आप में सक्षम भी है, और वो सब कुछ दिखता सर। तो किस प्रकार से सर अब छाप छूटेगी सर? जहाँ तक मैं मेरी अपनी बात बताऊँ, और आपने टिकराती की बात की, वो सारे मेरे एक ही परिवार से हैं। अच्छा जी, मेरे आप अपने सर परिवार जितने नेता वो एक परिवार से ही हैं। सभी एक ही परिवार से हम। जैसे मैं बताया, जगदीप है, बहादुर सिंह का लड़का है, और राज सिंह है, मेरे ताऊ का पोता है, उसका लड़का राज नरेंद्र है, और जग दौड़िया लड़का कहते हैं, वो भी मेरे ताऊ का पोता है। अच्छा जी, तो सभी एक ही परिवार से। हम पहले अलग अलग पार्टियों में रहे हैं, अलग अलग पार्टियों में चुनाव भी यानी लड़े, एक पेड़ की शाखाएं हैं। आमने सामने भी रहे। लेकिन अब करीब करीब एक ही विचार है कि एक आदमी हमारे परिवार से चुनाव लड़ेगा, जिसको भी पार्टी टिकट देगी, तो सर अब जिसको भी टिकट देगी उसको एक ही परिवार चुन लड़ेगा। सभी आपस में एक दूसरे की मदद तो करेंगे। सर अब जहाँ तक मेरा अपना सवाल है, आपने बताया, जिक्र किया जी। भाई आपका, मैंने 96 के अंदर पहला चुनाव लड़ा है। 77 में जनता राज के बाद जो हमने मेहनत की है, चौधरी बंशीलाल जी बाद में पार्लियामेंट के चुनाव जीते हैं। मैंने उस टाइम से काम शुरू किया था। चंद्रावती जी के लिए किया, पंडित तुलसीराम जी के लिए काम किया, सुरेंद्र सिंह के लिए किया, और हर चुनाव के अंदर हमने काम किया। 96 में करीब 20 साल के बाद मेरे को चुनाव लड़ने का मौका मिला था। उसके बाद मैं यहाँ पे लोहारू से चुनाव लड़ता रहा हूँ। जहाँ तक काम की बात है, आप देखोगे लोहारू का सबसे पहले चौधरी बंशीलाल जी के समय में पहला जो कॉलेज बना था, बंशीलाल जी के समय बनवाया। पॉलिटेक्निक का कॉलेज सारे भिवानी जिले के अंदर नहीं था, आज तो जगह जगह बन गए। उस टाइम हमने लोहारू के अंदर पॉलिटेक्निकल कॉलेज बनवाया, और जिस तरह से जगह जगह हॉस्पिटल हैं, कई पावर हाउस हैं। आप ITI की बात लो, लोहारू के अंदर बनवाई, बहल के अंदर बनवाई। और जिस तरह से बंशीलाल जी ने तो जो काम एक एक गाँव, नहरों का, सड़क का, बिजली का, पावर हाउस बनाने का जगह जगह किए। भूपेंद्र सिंह जी की हुड्डा की सरकार आई, जो सभी के लिए काम किए थे, किसानों के लिए बिजली माफी का है, और दूसरी बात ये सब भी हुई है। लेकिन उनसे अलग हॉस्पिटल है, जिस तरह से वहाँ पे डिगावा के अंदर नए हॉस्पिटल बनवा के दिया, सोसड़ा के अंदर हॉस्पिटल बनवा के दिया, शिवानी के अंदर एक बड़ा हॉस्पिटल बनवा के दिया, ITI बनवा के दी, खेलों के स्टेडियम है, चाहे बहल हो, चाहे जहाँ खेड़ा गांव हो, चाहे लोहारू हो, चाहे कहीं का भी, ये सब डिगावा का हो, ये स्टेडियम आज से भी लेकिन आज के दिन की बात को सर, आज कहीं ना कहीं डंका JP दलाल का बज रहा, और धरातल पे अखबारों के माध्यम से सर पता नहीं क्या क्या सुनने को मिल रहा है कि आपका तो जो था बागड़ था वो इस तरह का एरिया था, टिब्बा था, पता नहीं क्या था, वहां पे कुछ नहीं था, और आज जो कुछ है वो JP दलाल जी की वजह से है। क्योंकि लोग कहते हैं सर, और अखबारों में
पढ़ने को मिलता है, हम हर बार देखते हैं। देखो, ये बीजेपी की यही तो खासियत है, जो राई का पहाड़ बनाते हैं, झूठ का प्रचार इतना करते हैं। आज जिस तरह मैं जिक्र करता हूँ, पहाड़ था, टिब्बे थे, फलाने थे, टिब्बे था, आज जो भी हैं लोगों ने अपनी मेहनत से किए हैं, ठीक है। ट्यूबवेल हैं, चौधरी बंशीलाल जी के समय में ट्यूबवेलों के कनेक्शन हुए थे, फुहारा सिस्टम हुआ था, और जो नेहरू का जाल भी था चौधरी बंशीलाल जी के समय में बिछा था। कोई ऐसी खास बात नहीं यार, जो काम ये ने जो जनरल नौकरी पेशे के बच्चों के लिए हुए हैं, आप चाहे बंशीलाल जी के समय में देखो, चाहे हुड्डा के समय में देखो, हर महकमे के अंदर, चाहे सरकारी नौकरियां आप टीचर्स की लगा लो, क्लर्कों की लगा लो, पुलिस की लगा लो, पक्की भर्तियां होती थी। लेकिन इस सरकार के अंदर आज बच्चों को जो वे हल कर रखे है, आज कौशल रोजगार के अंदर लगा रहे हैं, या अग्निवीर लगा रहे हैं, या और कहीं भी लगाते हैं, तो परमानेंट सर्विस तो है नहीं। आप देखते हो रोजाना अखबारों के अंदर कितने क्या पार्लियामेंट के अंदर शोर हो रहा है, 7 साल के अंदर 70 बार पेपर आउट हुए हैं, और यही हालत हरियाणा के अंदर है। आज ये प्रचार करते हैं नौकरी नौकरी बगैर पर्ची बगैर खर्ची, आज नौकरी पक्की दी कहाँ है? अब नौकरियां लगे हैं तो बहुत सी अच्छी नौकरियां तो ज़्यादातर बाहर के बच्चों को, दूसरे स्टेट के बच्चों को मिलती है। आज इनके पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के ऑफिस के अंदर करोड़ों रुपए पकड़े गए हैं, अगर बगैर पर्ची खर्ची के देते हैं तो वो करोड़ों रुपए कहाँ से आ गए? तो आज ये तो कहने की बात है। डी ग्रुप के बच्चे कुछ लगाए हैं, डी ग्रुप और सी कैटेगरी के अंदर जो बच्चे लगाए हैं उनको लगा लो। उनमें एमए पास बच्चा, एमए बीए पास बच्चे को आपने चपड़ासी लगा दिया, बेलदार लगा दिया, कौन सी मेहरबानी करती भाई? अब उन बच्चों ने, बहुत सौ ने नौकरी बाद में छोड़ी भी है, बहुत सौ ने ज्वाइन भी नहीं की थी, उनके लिए यहाँ पर खूब पर्ची खर्ची चलती है। उन कोई लिस्ट नहीं लगा रखी कि भाई ये अगर वेटिंग लिस्ट है, अब वहां से तो आ जाता है टेलीफोन पे, चार बच्चे लगा देते हैं। लेकिन वो तो वाहवाही भी कर रहे, प्रचार भी कर रहे। जैसे कांग्रेस पार्टी अपनी एकता भी नहीं दिखा पा रही और कहीं ना कहीं संगठित भी नहीं दिख रही, तो क्या मानते हैं सर, वो उनके प्रचार के आगे लगता नहीं कि आपकी जो दिख रही? आप अगर संगठन को कमजोर मानते हो तो ये 5 पार्लियामेंट की सीट कैसे आ गई? हमारी 5 सीटें भी तो आई हैं अब। सर, आपने कहा ना जनता ने चुनाव लड़ा, अब की बात। जनता अभी भी लड़ेगी। जनता अभी, आज इनकी झूठ बार बार नहीं चल सकती है, इन झूठ के आगे। सर आपके नेता ही सर, आपकी पार्टी के नेता सर, काफी तो सांसद सर, काफी इस प्रदेश की बात करो सर, इस आपके एक परिवार की साले की बहू के बारे में बात को सर, वो भी तो भाजपा में गई हैं सर, ये भी तो ठीक है, सबको अपना अपना फायदा नुकसान देखते हैं भैया। वो उनको लगा होगा कोई वहां जाके ज्यादा फायदा है, उसका रिजल्ट का बाद में पता लगेगा फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। जो लोग गए हैं कांग्रेस पार्टी को छोड़ के, अब वो वापस भी छोड़ छोड़ के आ रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी के अंदर आप देखो, पिछले समय से इस 3-4 साल के अंदर कांग्रेस के अंदर कम से कम भी 30 से ज्यादा एमएलए, एक्स एमएलए रहे, एक्स एमपी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं, और अभी भी जो छोड़ छोड़ के आ रहे हैं ज्यादातर कांग्रेस के अंदर। तेरा मेरी नहीं, ये खत्म हो बड़ा रही सर, परिवार वो दिख है, भी रही है सर। बड़ा परिवार है, इसमें चलता है, थोड़ा वो चलता है सर। सर थोड़े से मुझे आप इस 4 से 5 विधानसभा के थोड़ा समीकरण समझाओ कि आप 1977 से लगे हुए हैं। अच्छा, तो सर आपने सारी जवान नहीं लगाई है, सारा अब जो व्यवस्था बची अब वो भी लगा रहे हैं, ये यहाँ पे भीड़ बैठी है और आप इंटरव्यू देने का काम करें, तो सर अब आपकी भूमिका समझे तो क्या समझे चुनाव के लिए, पार्टी के लिए, अपने उन कार्यकर्ताओं के लिए जो आज कहीं ना कहीं अपने आप को शोषित देख रहे, अपने आप को दबला देख रहे, अपने आप को कुचला देख रहे, लेकिन ये है कि आप लोगों की अगुवाई न होने की वजह से आज वो कुछ नहीं करने का काम करे, लेकिन फिर भी आप करें कि जनता ने हमारे लिए चुनाव लड़ा। अब जिस तरह मेरी कार्यकर्ता मीटिंग थी 27 तारीख को बहल को, बाई चांस आपने देखा होगा, बहुत बड़ी भीड़ थी। अकेली बहल के कस्बे की थी, बहल ब्लॉक की थी। अब मैं 5 तारीख को मैं कार्यकर्ता मीटिंग कर रहा हूँ शिवानी ब्लॉक की, अकेले शिवानी के गांवों की, तो उसमें बहुत तगड़ी भीड़ होगी। लोग अपनी मर्जी से आएंगे, न कोई जिस तरह आप बता रहे हो खर्चे की बात, न कोई इस लोभ लालच की, न कोई साधन की, सब लोग अपनी मर्जी से आएंगे, सहयोग करेंगे। हमारे पुराने लोगों से साथ है, लोग हमारे पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, और आने वाले समय के अंदर हमारे पूरा भरोसा है कि वे लोग हमारा साथ देंगे और हमारी सरकार। अब सोमवीर जी, आपकी भूमिका क्या रहेगी चुनाव के अंदर, कि आज सोमवीर के दम पे चुनाव लड़ा जाएगा, या अभी भी चौधरी बंशीलाल जी के नाम पे, उसके परिवार के काम पे, या उनके साथ के, उनकी जो सीखने के साथ से वोट मांगने जाएंगे, किस प्रकार से बात करेंगे? क्योंकि सोमवीर भी नाम छोटा नहीं है सर, हल्की की बात हो, प्रदेश की बात हो, कांग्रेस पार्टी की बात हो, और चौधरी बंशीलाल जी नाम छोटा नहीं रहा सर,
क्या मानते जहाँ तक बात है चौधरी बंसीलाल के नाम का, हमारे को हमेशा फायदा रहा है और आगे भी फायदा रहेगा। मेरे को चौधरी बंसीलाल पहली बार राजनीति के अंदर लेके आए थे विकास पार्टी के टाइम में। चौधरी बंसीलाल जी ने बहल के अंदर आखिरी जलसा किया था 2005 के अंदर, कांग्रेस पार्टी में जब मैं शामिल हुआ था, आखिरी जलसा मेरे लिए किया था चौधरी बंसीलाल जी। और जो वहाँ के लोगों को अच्छी तरह पता है बंसीलाल जी मेरे से कितना चाहते थे, कितना मैंने हैं? सर पे हाथ रहा, लेकिन भूमिका उनके साथ रहे। और जहाँ तक बात है मेरी अपनी, तो मैंने उन शासन के अंदर ईमानदारी के साथ काम किया। लोगों को पता है मेरे काम करने का तरीका, लोग मेरी ईमानदारी को, सच्चाई को और थाना तहसील की राजनीति न करने को, इन चीज़ों को देखते हैं। लोग पता है कि भाई नौकरी पेशे में भी जो भी संभव हो उसकी, आप चाहे बंसीलाल जी का समय हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का समय हो, चाहे मैं विधायक नहीं था, उसके बावजूद हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के बच्चे जो पड़ोस के जिलों में या पड़ोस के अपने यहाँ भिवानी जिले में भी जो मंत्रियों के एरियो के अंदर काम होते थे, वो काम मेरे समय के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में होते लेकिन हुए सर करवाए। बंसीलाल जी का आपके सिर पे हाथ रहा और साथ रहा, लेकिन सर फिर भी आप भूमिका नहीं दिखा पाए। बार बार हर बार कहीं ना कहीं मात मिलती रही, वो मात परिवार के लोगों के द्वारा मिलती रही, या फिर कहीं ना कहीं आपकी चूक रही, या फिर आपकी जो कार्यशैली थी उसमें कहीं ना कुछ बदलाव था। सर क्या जहाँ मानते तक इस बात को, ठीक है, मैं बंसीलाल जी के साथ रहा। बंसीलाल जी के जाने के बाद भाई कुछ एक परिवार में भी मनमुटाव हुआ है, इसमें कोई दो राय को नहीं। अब मैं मना करूँ तो क्या, आप सभी को पता है जिसका हमारे को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ। और जिस तरह से हमारे हमारे खुद की लगा लो कि भाई किस्मत माड़ी थी या इलाके की माड़ी थी, जो कभी लोक दल के ओम प्रकाश गौरा को बना दिया, कभी धर्मपाल को बना दिया। इलाके के अंदर काम कुछ हुआ है पानी, लोग आज महसूस करते, आने वाले समय में लोग हमारा साथ देंगे, पूरा भरोसा है। आज हुड्डा साहब के साथ हमारे बड़े अच्छे संबंध रहे, और मैं जिस तरह आपको पता है कि नए एमएलए होते हुए भी हमारे को पूरा महत्व दिया, हमने इलाके में काम करवाए, और बंसीलाल जी के नाम का आज भी हमारे को सहारा है। सर अब आप आपकी भूमिका बताएं, क्योंकि अलका भी असमंजस में है और लोग भी असमंजस में हैं, क्योंकि आपके लिए सभी सीट सेफ है। तो दिवंशल जी की सारा गढ़ था जितना भी आने चला था, चाहे लोहारू की बात थी, चाहे आपकी दादरी की बात थी तो जिला बन चुका, चाहे बारडा की बात थी, चाहे तोशाम की बात थी, चाहे भिवानी की बात थी, तो अब आप क्या भूमिका मैं, निभाएंगे? जहाँ तक मेरा अपना बात है, मैं चाहे बंसीलाल जी का समय हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का समय हो, मैं अपने लोहारू तक सीमित रहा हूँ। बाहर मैंने कभी इंटरफेयर नहीं किया। अपने लोहारू के कामों के लिए हमेशा सरकार के अंदर जितना भी संभव उसका करवाने की कोशिश करे। आज भी लोगों को भरोसा है कि आने वाले समय में जो कमी रही है जो उस कमी को हम ही बैठेंगे, दूसरा नहीं लेकिन हो सर सकता। जिस प्रकार से आज आपकी पार्टी के नेताओं की बात करें तो तीर्थ यात्रा भी करवा रहे सर, बसें भी बच्चियों के लिए चला रहे सर, शादियों में लाखों रुपये कन्यादान के रूप में दे रहे, चाहे वो गौशाला है, चाहे वो स्टेडियम की बात है, चाहे किसी और की व्यवस्था की बात है, तो सर आप उन नेताओं के आगे, उन कार्यकर्ताओं के आगे अपना कद पद और क्या समझा पाएंगे सर? जहाँ तक आपने जिक्र किया, पार्टी के अंदर इच्छुक तो बहुत होते हैं, सभी हलकों के अंदर है इच्छुक, और होने भी चाहिए। लेकिन जिस तरह आप बात कर रहे हो कन्यादान की, बसों की, इन चीज़ों के सहारे कोई आदमी ऊँचा हो तो मैं चलो, बिरला ने बहुत पैसा बांटा था, बहुत कंबल बांटे थे उस टाइम, साइकिल बांटी थी उस टाइम, तो बहुत कीमत होती थी उन चीज़ों की। इन चीज़ों के नाम पर कोई कुछ नहीं देता। राव बहादुर सिंह भी अब बहुत बांट के गया था अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के, 1400 वोट आए थे लाहौर के अंदर। तो आज ये बात करें कि भाई कन्यादान के भरोसे कोई ब्याह को नहीं हुआ। आज लोग, ठीक है, और ये जो लोग समझते हैं इस बात को, आज ये कन्यादान और ये जो चीज़ें आप जो कह रहे हो बसें बसें, ये इस चुनाव, अब इस इच्छा के बाद ही, विधानसभा के चुनाव की इच्छा के कारण तो ये इस तरह कर रहे हैं। पहले ये समाज सेवी कितने कौन दिखे, आज लोग समझते हैं, और वो गिनती के लोग हैं, हमारे परमानेंट आदमी है, बगैर लोग लालच के। हर गांव के अंदर हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता हर गांव के अंदर हैं, जो कि हमारे कहे बगैर हमारी मदद करने के लिए, काम करने के लिए तैयार है। जहाँ तक जो जरूरी होता है पार्टी की तरफ से या चुनाव में जो काम करने के लिए साधनों की या जो चीज़ें, वो चीज़ें तो हम भी कोई कमी नहीं रहने देंगे, लेकिन नाजायज पैसा हम कभी न तो खर्चा न कभी करें। सर मान सकते हैं कि अभी ये जो आपका आपसी मतभेद है राजनीति का, पार्टी के अंदर कार्यकर्ता हुआ सर, ये आड़े नहीं आएगा? अब हाथ के निशानों को देख के वोट दिया जाएगा, चाहे इसमें आप हो, चाहे कोई पार्टी का नेता कोई और हो, किस प्रकार से आपकी बात? ये लोग वोट देंगे, पार्टी के नाम पर वोट देंगे, पार्टी के हिसाब से देंगे। आज हरियाणा के अंदर जो माहौल बन रहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, उनके नाम पर देंगे, पार्टी हाईकमांड के नाम पर वोट देंगे।
कोई टांग खींचने वाला कोई होगा तो गिनती के लोग उनके साथ जाएंगे, कोई लंबा चौड़ा हिसाब नहीं होता। लेकिन सर एक एक और सवाल है सर, जिस प्रकार से बंसल जी के नाम पे आप भी जुड़े हो सर, और इसमें कहीं ना कहीं अनिरुद्ध चौधरी भी जुड़ा हुआ सर, तो सर एक ही परिवार से दो दो व्यक्ति टिकट मांगने का काम करे, वो तो सामने से मांग रहे हैं, आप लोहारू से मांग रहे हैं, तो सर क्या आप सर बताएंगे किस प्रकार की व्यवस्था तो है? हमने क्या पहले अलग अलग चुनाव नहीं लड़े? रणवीर महिंद्रा ने अलग लड़ा है, किरण ने अलग लड़ा है, मैंने अलग लड़ा है। हम तो पहले भी लड़ते रहे, आज कोई नए तो आए नहीं राजनीति में, कोई ऊपर से तो एकदम टपके नहीं है भैया। तो मैंने जिस तरह जिक्र किया सन 77 से लेके अब तक का कितना लंबा समय राजनीति का हमारा रहा है, आगे भी करेंगे। सभी अपने अपने क्षेत्र तक सीमित है, न हम दूसरे के क्षेत्र में इंटरफेयर करते हैं, न मेरे में कोई करते। कह सकते हैं सोमवीर जी का अब वनवास खत्म होने वाला है। तो हमारे को पूरा भरोसा है, और लोगों का हमारे साथ आशीर्वाद है, और पार्टी हाईकमांड को हमारे पास भरोसा है। और पार्टी ये भी देखती है कौन आदमी स्थायी है और कौन विनिंग है, ये चीज़ें भी देखी जाती हैं, और उन कुछ चीज़ों पर हम खड़े उतरते हैं। पार्टी हाईकमांड का हमारे पास भरोसा है। सर एक सवाल और है सर, जिस प्रकार से पार्टी के हाईकमान के आदेश आ जाते हैं कि आपको यहाँ की बजाय यहाँ पे जाना पड़ेगा, सर आप उसके लिए भी तैयार है परिपक्व सर, या सिर्फ आप लोहारू हल्के की सेवा मैं करना तो है? लोहारू तक सीमित हूँ, न मैंने कभी पहले भी, मैं जैसे जिक्र किया चौधरी बंशीलाल के समय में भी मैंने कभी लोहारू से बाहर जाके नहीं देखा, न अब मेरी कोई इच्छा कि मैं लोहारू से बाहर कोई चुनाव लड़ूं या कोशिश करूं। मेरी सिर्फ शुरू मन की इच्छा चुनाव लड़ने की सर, लोगों की सेवा करने का मन की इच्छा आपकी, सर वो पार्टी के अंदर रह के सेवा की जाएगी, टिकट के आधार पर सेवा की जाएगी, या फिर अपने आप को निर्दलीय साबित करने के लिए भी आप मैदान में तैयार रहेंगे सर? मैं निर्दलीय कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, निर्दलीय आप नहीं लड़ेंगे? नहीं लड़ूंगा। पार्टी टिकट किसी को तो पार्टी का साथ दिया जाएगा? पार्टी मौका देगी तो ही चुनाव लड़ूंगा, बगैर पार्टी के चुनाव में चुनाव नहीं लड़ूंगा। सर एक सवाल और लड़का प्लीज, जिस प्रकार से आपकी परिवार की पुत्र वधू का वो बात हो गई सर, इससे किसको फायदा हुआ सर, इसको किसको नुकसान हुआ सर? क्योंकि माना मूलधन 100 रुपये सर, लेकिन मानने से क्या होगा सर, लेकिन तालमेल तो राजनीति बनते हैं सर, तो इससे आपसे अच्छे समझा कौन सा, तो प्लीज तो समझाने का काम करें सर। ये लोग अभी असमंजस में लोग। नहीं, वो तो ठीक है। मैं तो जहाँ तक मेरा लोहारू का अपना संबंध है, लोहारू के लोग तो जो चौधरी बंशीलाल के नाम के साथ या पार्टी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं, उनके जाने से मुझे नहीं लगता। ठीक है भाई, उनका अगर चुनाव तो शाम में है तो शाम में वो तो अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन जहाँ तक मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ पर सर ये बात दे सकते हैं कि जिस प्रकार से एक बात सर दंत बातें हैं कि मैडम प्रिया चौधरी ने अपने जो परिवार के लोगों को राजनीति में उभरने दिया ही नहीं है, चाहे किसी माध्यम से रहा, क्या कोई कहीं ना कहीं जो बातें गई उनको छोड़ो, ये क्यों बार बार पुरानी बातें मुझे याद करिए। ठीक है, आगे की सोचो, भविष्य की बात करो। सर आप तैयार हैं सर? मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार सर आपसे विनती है सर, आपने बैंक प्रोग्राम किया सर, इस बार कर लेता, अब आप हमें बुलाते नहीं है, बुलाया करें। जरूर बुलाएंगे, आगे बुलाएंगे। थैंक यू सर। थैंक तो यू। ये बात करने का काम किया, क्योंकि जी नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, सभी के मन के अंदर एक बात तो होती है कि हाँ मेरा ये लक्ष्य है, और जिस व्यक्ति का लक्ष्य नहीं ना, वो व्यक्ति कामयाब नहीं होता। लक्ष्य जरूरी है, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे वो जीवन के पहलू का हो। तो सर से मैंने बात की और कुछ इस रोड के बारे में पूछना काम किया, कुछ सड़क के बारे में पूछना काम किया, कुछ नेताओं के बारे में पूछना काम किया, बड़े सर ने बड़े सुलझे शब्दों में बताने का हमें काम किया। तो जी आप कमेंट के माध्यम से बताना कि कहाँ पे कौन सेट होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब कहीं ना कहीं चाहे कार्यकर्ता के रूप में हो चाहे वो लोगों के रूप में हो, वो अब लोगों की बातों के अंदर दिखने लग चुकी 2024 के विधान चुनाव के लिए। JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।